हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस एमबीए पॉडकास्ट। मेरे साथ आज संदीप हैं। इनकी स्टोरी काफ़ी मोटिवेटिंग है। इनके जो डैड है वो फार्मर हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं एंड आईएसबीआर में इन्होंने एमबीए किया। एमबीए भी इन्होंने एजुकेशन लोन पे किया एंड फाइनली इनको 16-16.5 लाख की जॉब लगी है एक बैंक में, जो अगेन एक बहुत अच्छा नामचीन बैंक है। संदीप, वेलकम टू दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सम Thank टाइम you. एंड Thank you for शेयरिंग। having me. थैंक यू, थैंक यू, Yeah. थैंक यू सो मच। सो संदीप, एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। आप एक फार्मर Sure. फैमिली से बिलोंग करते हो और आपने एमबीए करने जी। का सोचा। ये थॉट कैसे आया आपके जहन में कि मैं एमबीए करना चाहता हूँ? हाँ, बीबीए करने के बाद मैं आगे पढ़ना चाह रहा अच्छा। था, बट फैमिली कंडीशन को देखकर मैंने एक्सिस बैंक ज्वाइन किया। ओके। और मैं एक्सिस बैंक में काम एज बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव 6 मंथ तक काम किया। हम्म। और काफी और जो मेरे सीनियर थे और जो क्लस्टर हेड थे, हम्म। मैं उनसे काफी टच में था, क्योंकि मैं कहना नहीं चाहूंगा, बट मैं संडे को भी काम कर लेता था, इतनी मेहनत मैं करता था उस टाइम। क्या बात तो है। मेरा प्रमोशन होने ही वाला था, और अगर मैं प्रमोशन ले लेता तो फिर मैं 3 महीने तक नोटिस पीरियड करना पड़ता, और मैं एमबीए की एग्जाम नहीं दे पाता, जो सीमेट उस टाइम पर और आने वाली थी। हम्म। मैंने क्लस्टर हेड को बात करके उनसे राय लेकर पूछा कि मैं करना चाहता हूँ। ब्रांच मैनेजर ने तो काफी मना किया, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को भी कॉल करके पापा को 30 मिनट बिठा के बोला कि इसको एमबीए करने का कोई मतलब नहीं है। एट द एंड ये वापस 4-5 लाख की ही जॉब लेगा। सही बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कन्विंस करके घर वालों को मनाया, और एजुकेशन लोन लेके मैंने फिर आईएसबीआर में कदम रखा। वो जो बंदा है क्लस्टर मैनेजर जो भी था जिसने पापा को बताया, क्या वो खुद एमबीए था? नहीं, वो थे ब्रांच मैनेजर थे, और वो एमबीए नहीं थे। वो एग्जैक्टली। करीब जी, वो करीब 13 साल से बैंक में थे, और एक ही बैंक में थे, उन्होंने कभी स्विच यहाँ भी पे नहीं किया। संदीप मैं तेरे साथ कनेक्ट कर पाऊंगा बिकॉज जी। ड्यूरिंग माई डेज जब मैंने अपना सिम्बासिस से आर्ट्स एंड कॉमर्स किया था, काफ़ी नामचीन है, इंडिया में टॉप 10 में आता है। उसके बाद मैं यूएस वगैरह गया, जी। जी। वापस जी। आया। तो यार मुझे ना हमारे फैमिली वाले रिलेटिव्स काफ़ी डीमोटिवेट करते थे कि एमबीए करके क्या ही करोगे, उसमें क्या ही रखा है, ये तो बड़े लोगों का खेल है। मतलब अगर आप एक एक 10 साल पीछे चले जाओ तो लोग कहेंगे कि ये बड़े लोगों का खेल है, आपको क्यों करना है। तो मुझे काफ़ी लोगों ने डीमोटिवेट किया। बट एक अगर आपको मैं बात बताऊं, मुझे मोटिवेट करने वाले वो लोग थे जिन्होंने खुद एमबीए किया है। तो ये पहली सीख है आप बच्चों के लिए कि ऑलवेज रिमेंबर, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो चीज़ें उनसे पूछना जिन्होंने खुद फोड़ा है। अगर नहीं फोड़ा है तो वो आपको जी। डीमोटिवेट ही करेंगे। एंड एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी आज ये बंदे ने एमबीए फोड़ा, और 4-5 लाख की नहीं, मेरे ख्याल से उससे 3 गुना ज़्यादा सैलरी इनकी लगी हुई है। सो ये एक इसका मोटिवेशन था। पर तुझे ऐसा डर नहीं लगा संदीप कि यार इतना पैसा भरना है, प्लेसमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे एमबीए के लिए जाऊँ, क्या करूँ, वगैरह वगैरह वगैरह? काफी डर था सर, और काफी एंजाइटी पूरे साल, पूरे 2 डेढ़ साल रही। और प्लेसमेंट के टाइम पर तो काफी थी, जो मैंने एक दो इंटरव्यू दिए, और जब वो क्रैक नहीं हो पाए, तो वो जो सीख भी मिली, डर भी लगा, और मोटिवेशन भी मिला कि अगले इंटरव्यू के लिए इतना प्रिपेयर करके रखना है कि एक बार में निकल जाए। ओके। और जब मैंने इस बैंक का इंटरव्यू, जब ग्रुप डिस्कशन दे रहा था, एग्जाम क्लियर हो गई थी, जब मैं ग्रुप डिस्कशन दे रहा था, तब मैंने ये सोच कर दिया था कि ये मेरी लाइफ का लास्ट ग्रुप डिस्कशन है, आज के बाद मुझे नहीं देना है। और वो निकल गया। सेम चीज मैंने इंटरव्यू के दिन मैनिफेस्टेशन किया कि ये अब लास्ट इंटरव्यू, अब नहीं देना अब भाई, नहीं अभी होता, लास्ट हो गया। अभी नहीं हो रहा, अभी अब नहीं निकल। होगा, अब नहीं होगा, अब रिजेक्शन नहीं झेला जाएगा। और अ, हम इंटरव्यू देने गए, एक मेरा दोस्त था, बहुत करीबी दोस्त, तो वो मेरे साथ गया, वो फ्री था, और उसने मुझे इसलिए साथ गया कि यार आप ज्यादा डरना मत, निकल जाए, और आप नहीं निकालोगे तो कौन निकालेगा, ऐसे उसने मुझे भरोसा दिलाया और कॉन्फिडेंस रखा। और कहीं ना कहीं इंटरव्यू काफी, वैसे तो लंबा गया था, 18 मिनट का इंटरव्यू था, बट काफी क्वेश्चन पूछे, मैं आपको आगे बताऊंगा इस बारे में। मैं और बहुत ये भी ट्रिकी। पूछना चाहूँगा तुझे कि जब हम बात कर रहे थे तब मुझे पता चला कि आईबीएस हैदराबाद हो गया, वेलिंकर जी। बैंगलोर हो गया, जाइम बैंगलोर हो गया, अलायंस वगैरह हो गया, है ना? ये सब कॉलेजेस के ऊपर आपने आईएसबीआर को चूज़ किया, राइट? मैं जी। ये जानना चाहता हूँ कि आपने आईएसबीआर क्यों चूज़ किया? सर, मैंने कुछ सीनियर से कनेक्ट किया था ओके। लिंक्डइन पर, और उन्होंने से सजेशन लिया था आइसवेल के साथ, क्योंकि जो अंदर का बंदा है वही सही सच बताता। सही बात है। और उन्होंने रियल कंडीशन भी बताई थी कि जो आप बोल रहे थे नेगेटिव न्यूज वहां पे, उन्होंने बोला था ऐसा भी है वैसा भी है, इस तरह की बात है, बट आप पे डिपेंड करता है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप ले जाओ, अगर आप साल भर नहीं करोगे तो फिर आप उन्हीं की तरह आप भी बुराई करोगे। और एट द एंड उनसे पूछा, एक मेरा दोस्त था आईटीएम मुंबई में,
उस वो भी एमबीए कर रहा था, उसी से मैंने फाइनल डिसीजन लिया था, उसी से पूछकर कि भाई एमबीए करूं या ना, क्योंकि 10 लाख रुपए हैं, और क्योंकि 7.5 लाख लोन है जो 11 लाख हो हम्म। जाएगा, तो कहीं ना कहीं 15 लाख का रहेगा, ये मुझे हम्म। भरना भी है। वरना ऐसा हो मैं एमबीए करके वापस एक्सिस बैंक में आके ज्वाइन करूँ और राइट। भरना पड़े, ये भी राइट। एक डर था। राइट। तो काफी लोगों से निर्णय लेके फिर आईएसबीआर लिया, और आईएसबीआर एक वर्थ है, क्योंकि आईएसबीआर की 10 लाख फीस है, हम्म। 7 से 8 लाख एवरेज पे प्लेस हम्म। एवरेज पैकेज है, जो कि काफी सही है, आरओआई के टर्म्स में देखें तो काफी हाँ, सही। आरओआई के बारे में ही बात करता हूँ संदीप। और एक चीज़ है जो मैं तुझे अप्रिशिएट करना चाहूँगा एज अ बिग ब्रदर। बहुत सारे लोग आईएसबीआर लेना पसंद करते हैं बिकॉज 10 लाख की फीस है। और जहाँ तक मैं जी जानता हूँ ना संदीप, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स 10 लाख एट अ वन शॉट दे सकते हैं। और भाई जी गाइज 10 लाख 2 साल की फीस है, 10 नहीं है। समझ रहे हो? हाँ बहुत सारे पेरेंट्स से मैं बात करता हूँ, 10 लाख एक हाथ वो दे सकते हैं आईएसबीआर को। पर संदीप ने 7.5 लाख का एजुकेशन लोन लिया है। तो जो बच्चे कहते हैं ना कि लोन लेके पढ़ाई कैसे करी जाती है, आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। अगर ज़िंदगी में सच में कुछ करना है तो वो लोन आपको काम देगा। इसकी मेहनत बहुत सही रंग लाई बिकॉज बंदे का इंटेंट बहुत सही था। मैं इसको इतने अच्छे तरीके से नहीं जानता हूँ, अभी ये मेरे साथ बात कर रहे हैं तो मैं इसको जान रहा हूँ। इसका इंटेंट बहुत स्ट्रांग था, इसलिए कहीं ना कहीं भगवान ने इसको मदद किया। और आज देखो 16.5 16 लाख की इसकी सैलरी है। जितना एजुकेशन लोन लिया उससे दुगना पैसा इसने कमाया। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में, ये तेरी स्टोरी जान के। विल मूव अहेड नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट कि पहली बात तो हम ये करते हैं कि यार आपको एक प्लेसमेंट मिल गई, आप तो हाईएस्ट पैकेज गेटर हो वहाँ पे, है ना? ऐसा नहीं है कि भाई कॉन्वेंट में पढ़े हैं और कैट में 90 95 95% वगैरह लाए हैं। एकदम नॉर्मल सा बैकग्राउंड है आपका, फिर भी आपने हम्म। इतने सारे बच्चों में हाईएस्ट पैकेज उठाया। मैं जानना चाहता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्या चीज़ें आपने ऐसी करी जिसकी वजह से आपको ये इतना बड़ा पैकेज लगा? सर, मैं थोड़ा सा नेगेटिव बोलना चाहूंगा। हाँ। जो फर्स्ट ईयर था, हाँ। मैं काफी दोस्तों के काफी बड़े सर्कल में, मैं बड़े सर्कल था हमारे दोस्तों का, और उसमें ज्यादातर वो घूमने की बातें किया करते थे, हाँ। यहाँ हाँ। जाना वहां जाना, हाँ। हाँ। और आखिरी में मैं मना कर देता था, क्योंकि मेरे पास इतना बजट रहता नहीं था कि मैं सही। घूमने जाऊं। सही बात। और वो घूमने जाया करते थे, मैं पढ़ाई करता रहता था। बट एक एक चीज मुझे जो फेडरल बैंक में काम आई, वो थी, मैं न्यूज़पेपर पूरे साल पढ़ता था, और मैं क्वांट वगैरह ऐसे ही मुझे मजा आते हैं उनको करने में, सोल्व। मैंने सीमेंट भी दिया था, मैंने मेट भी दिया था जिसमें 96% लाए थे। तो मैंने एग्जाम दी थी, और उसके बाद मुझे पता था ये काम कभी नहीं आएगा, और मुझे नहीं अंदाजा था कि फेडरल में ऐसे ही होता है प्रोसेस। बट मैं केवल ऐसे ही करता रहता था। और वो न्यूज़पेपर पढ़ना एक सेक्शन था जीके का फेडरल बैंक की एग्जाम में, वो वहाँ मुझे बहुत काम आया। और एक चीज थी जो मैं आपको बोल रहा था, कि जो मोटिवेशन मुझे घर वालों से मिली, कि मुझे उनको उनकी मदद करनी है आगे जाके, मुझे लोन भरना है, तो वो मोटिवेशन जो था वो उसी के कारण मैं आगे बढ़ता रहा। और फायर था। कहीं ना कहीं आखिर में सक्सेस हुआ। फायर था। जी सक्सेस होने का भूख था तेरे में। जी दैट्स नाइस। अब ना इसको थोड़ा ट्विस्ट करते हैं संदीप। अब ये बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे, मैं भी खुद गया था कैंपस पे, मिला में बहुत सारे मेरे भी जी बच्चे हैं, आउटसाइडर भी हैं। मैं बच्चों से बात भी किया एंड मोटा मोटी मैंने ये देखा कि जो मेहनत करते हैं वो खुश है, उनको कोई तकलीफ नहीं है कॉलेज में, नो कंप्लेंट्स। अब थोड़ा डिफरेंट एंगल पे बात करते हैं कि आपने वहाँ पे 2 साल गुजारे, डेफिनेटली कुछ बच्चे होंगे जो अनप्लेस्ड रहे होंगे। जब बच्चा एक अनप्लेस्ड होता है तब वो कॉलेज को थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ कोसने लगता है, या फिर नेगेटिव रिव्यूज़ देना चालू करता है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी नज़र से कि आप क्या ऐसे रीजंस बताओगे मुझे बिकॉज ऑफ विच बच्चों की प्लेसमेंट नहीं होती है। एंड ऑल्सो आप मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि आईएसबीआर एज अ कॉलेज क्या बच्चों को अच्छे प्लेटफॉर्म देता है प्लेसमेंट का। मैं मानता हूँ 7 8 9 लाख के ज़्यादा से ज़्यादा पैकेजेस आते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। 10 12 13 14 15 16 की कुछ कंपनियां होगी जो आती होगी, जो आई हैं जी और आपकी प्लेसमेंट लगी हुई है। बट एक ओवरऑल अगर हम जी माहौल समझना चाहेंगे कि बच्चों का प्लेसमेंट क्यों नहीं होता है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या आप वो थोड़ा शेयर कर पाओगे मेरे साथ? जी सर। जो एक रीजन नहीं है, इसके पीछे काफी रीजन है। ओके। पहला है, जो जो 1.5 साल की जो जर्नी थी, करीब 2 साल की जो जर्नी थी, उसमें जो बच्चे, मतलब इंक्लूडिंग मी, जो हम हमारी जो बेस थी, उसे जो हमें पढ़ाया गया वो हमने कॉलेज में पढ़ा।
बट एक वो नहीं रहता जो अपन जब स्कूल में रहते हैं और घर आके वापस पढ़ते हाँ हैं, होमवर्क हाँ, करते वो हैं। वाली चीज। सेम चीजें यहाँ यहाँ जो की गई वो ये की गई कि आप मेहनत करने की जगह जो टॉप कॉलेजेस है उसमें आपको, जैसे केस स्टडी यहाँ भी है, करिकुलम पूरा सेम है। आईएसबीआर काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, प्रोवाइड करता है आपको पढ़ने के लिए, ब्लूमबर्ग है, आप सब तरीके से कर सकते हैं। बट एक जो वो झील रहती है अंदर, एक खुद हम्म को करने का रहता है, वो नहीं हम्म रहता, तो बच्चे फिर चैट जीपीटी यूज करके असाइनमेंट हम्म 5 मिनट में खत्म। हम्म तो वो हम्म लर्निंग नहीं मिल पाती है अगर आप हम्म रिसर्च पेपर नहीं पढ़ते हैं, आप रिसर्च पेपर खुद से नहीं बनाते हैं। एट द हम्म एंड अगर केस स्टडी आप ज्यादा सोल्व नहीं करते हैं, आप अगर अवेयर नहीं, अगर आप न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ रहे हो तो आप अवेयर नहीं है, तो ये चीजें एट द एंड आखिरी में मिक्स होके जैसे ज्यादातर कंपनियां एग्जाम लेती है। अब जो वो एग्जाम लेती है या असेसमेंट लेती है, उस असेसमेंट को आप पार ही नहीं कर पाओगे तो आप प्लेसमेंट कैसे लोगे? सही जो बात है। मेन स्टेज तो वही है। कॉलेज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपको रिज्यूम बिल्डिंग के लिए, आप बनाते हैं, बट आप उसको हर कंपनी के हिसाब से आपको रिज्यूम अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप उसी को नहीं कर रहे हैं तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। तो ये पहली प्रोसेस है रिज्यूम। दो, सेकंड असेसमेंट है। असेसमेंट के लिए कॉलेज ने काफी अच्छा प्रोवाइड किया गया। हम्म काफी बार उन्होंने अलग अलग टीम को बाहर से बुलाया गया और उनसे क्वांट और एप्टीट्यूड के लिए रिक्वेस्ट करके हमें पढ़ा सिखाया गया। हम्म नॉर्मल सी चीज है जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हम्म एमबीए स्टूडेंट एमबीए करने से पहले ही हम्म आनी चाहिए, हम्म तभी वो केट या सीमेंट या ऐसे एग्जाम देता है। वो हम्म चीजें फिर से बेसिक से पढ़ाई और उसको एडवांस तक, एक्सट्रीम तक पढ़ाया। हम्म बट फिर भी अगर बच्चे क्वांट या असेसमेंट पार नहीं कर पाए तो उस कारण से कुछ बच्चों को प्लेसमेंट, कुछ को लेना ही नहीं है प्लेसमेंट, क्योंकि हाँ वो कुछ अच्छी फैमिली से बैकग्राउंड बिलोंग करते हैं और उनके घर बिजनेस है, उन्हें बिजनेस ही करना है, वो हम्म शुरू से सोच के आए थे। तो हम्म इसलिए उन बच्चों का नहीं हुआ। तो नेगेटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं मिक्स है। कुछ बच्चों का इसलिए भी नहीं हुआ है क्योंकि उनका लक साथ नहीं दे रहा है, वो मेहनत कर रहे हैं, बट कहीं कहीं वो 7 8 9 10 इंटरव्यू देते हैं और लास्ट राउंड में नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं सब चीजें मिक्स होती है। कोई कोई ऐसा रहता है कि पहले वन शॉट में इंटरव्यू क्रैक कर देता है, जैसे हमारे हम्म कॉलेज से करीब 8 9 बच्चों का एनजेड बैंक में हुआ था। वाह। और वो मैं भी उस दिन था, करीब 200 बच्चे गए थे, 8 10 शॉर्टलिस्ट हुए थे, और सॉरी 8 10 सिलेक्शन हुआ था। और ज्यादातर बच्चे इसलिए निकाल गए थे क्योंकि स्पीकिंग जो थी उनको हम्म ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट से कनेक्ट करना था। आपकी स्पीकिंग मतलब उस कम्युनिकेशन लेवल की नहीं स्किल्स, थी, मेरी भी हाँ। नहीं थी। मेरी भी नहीं थी। तो हमें वो एक झटका लगा, और उस झटके के बाद हम इधर उधर भागे कि इंग्लिश कैसे सुधारे, बोलना कैसे सुधारे, कि एट द एंड अगर हम्म मतलब ऑस्ट्रेलियन बैंक नहीं है या कोई सी ऐसी कंपनी नहीं है, लेकिन आपकी स्पीकिंग तो अच्छी होनी चाहिए। तो हमने और सुधार करने की कोशिश की प्रोनाउंसिएशन में। और कहीं ना कहीं ये जो रिजेक्शन थे ये मोटिवेशन थे एक तरह के, कि भाई आगे का इंटरव्यू तो क्रैक करना है। आपके टाइम पे फेडरल बैंक में क्या रेशियो रहा, कितने बच्चे बैठे, कितने लोग सिलेक्ट हुए फाइनली, एप्टीट्यूड कितने लोग क्रैक कर पाए? करीब 70 बच्चे अप्लाई किए थे जहां तक मुझे याद है। हाँ और उस टाइम पर बाकी भी प्रोसेस चल रही थी, बाकी भी हाँ कंपनियों की, तो करीब 45 बच्चे एग्जाम दिए थे। हाँ। और 45 में से हम 3 जो थे वो शॉर्टलिस्ट हुए ओ, थे। लेस देन 10%। आ, हाँ। तो तीन तीन बच्चों में से हम फिर ग्रुप डिस्कशन में तीनों हम्म क्वालिफाई कर दिए थे। फिर हम हम्म तीनों ने इंटरव्यू दिया और 3 में हम्म से मेरे अकेले का हुआ। और इंटरव्यू जो था वो तीनों हम्म का लंबा गया था, तीनों का अच्छा गया था, बट कुछ रीजंस होंगे हम्म। उनके रिजेक्शन के या मेरे होने के, भगवान के पास। तो संदीप, हम डिस्कस कर रहे थे कि बच्चे एमबीए में आते हैं, कुछ बच्चों को प्लेसमेंट चाहिए होता है, वो दिल से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तेरे जैसे प्लेसमेंट लेके सॉरी। जाते हैं। कुछ बच्चे होते जी हैं जिनका एक बिजनेस होता है ना? और भी हमने एक दो टाइप डिस्कस करे थे। जी जी। तो कुछ बच्चे रहते हैं जो मतलब पढ़ाई के लिए इतने वो नहीं रहते कि हमें हाँ पढ़ाई करनी है। हाँ उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी है। हाँ मैं अगर अन्यथा ना ले आप तो मैं कहना चाहूंगा कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो 2 साल टाइम पास करने पे रहते हैं। हाँ कुछ बच्चे ये भी रहते हैं कि 2 साल यार शादी शादी कर रहे हैं फैमिली वाले, तो 2 साल शादी टल हाँ, जाएगी। शादी थोड़ा और पोस्टपोन हो जाए। पोस्टपोन हो जाएगी। कुछ बच्चे, या कुछ नहीं, ज्यादातर 50% से ज्यादा बच्चे रहते हैं हम्म जो ये सोच चाहते हैं कि यार हमें कुछ करना है। और क्योंकि आप इतना स्पेंड कर रहे हैं तो आपको एट द एंड प्लेसमेंट तो ट्रू चाहिए। दैट, या ट्रू दैट। क्योंकि हर कोई एंटरप्रेन्योर भी नहीं बन रहा, या तो आप किसी भी लाइन में जाके आपको एक सोर्स ऑफ अर्निंग होना चाहिए। तो हम्म जो बच्चे ये माइंडसेट से आते हैं कि यार कुछ तो करना है, कुछ तो बनना है, वो चाहे 5 लाख का पैकेज लेके जाएंगे बट लेके जाएंगे। सही बात है, सही बात है। माई लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे वुड बी, आपकी ओवरऑल 2 साल की जर्नी कैसे रही आईएसबीआर में? क्या ट्रांसफॉर्मेशन लिया सर आपने?
सर काफी अच्छी जर्नी थी, और काफी मेमोरेबल, काफी यादें बनी आईएसबीआर से। और खास करके जो प्रोफेसर थे, जो हम्म टीचर्स, हम्म जो उनका सपोर्ट था थ्रू हम्म आउट द, मतलब पूरे पीजीडीएम में जो उनका जो सपोर्ट था काफी अच्छा था। हर असाइनमेंट, हर प्रोजेक्ट, आप कभी भी आप उनको मैसेज करो, वो हम्म रिप्लाई इंस्टेंट करते। नाइस। एक जो एक हमारे कॉलेज में है मदन सर करके, जो हम्म प्रोग्राम मिनिस्टर है, हम्म वो काफी ज्यादा मदद करते हैं हर हम्म बच्चे की। तो उन्होंने भी, सॉरी, प्रोग्राम मैनेजर, हम्म मदन सर जो है वो प्रोग्राम हम्म मैनेजर है, हम्म उन्होंने काफी ज्यादा मदद की। जब मेरा फेडरल बैंक का हम्म था इंटरव्यू था, हम्म उसके 3 दिन पहले मैं ऐसे ही जाके मिल रहा था उनको कि सर ऐसा है, मेरा ग्रुप डिस्कशन हुई। तो मैं, जैसे आप इंटरव्यू देने के पहले आप जो नर्वस रहते हो और आपको जो डर रहता है कि हम्म भाई हम्म होगा नहीं होगा, हो जाना हम्म चाहिए, हम्म तो उन्होंने बोला भाई तेरा नहीं होगा तो किसका होगा। तो उन्होंने भी जो बोला था कि यार तुमने एक्सिस बैंक में काम किया हुआ है, तुम अच्छे बोलते हो, तुमने इतनी मेहनत की है, तुमने एग्जाम निकाली, तो तुम्हारा हो जाएगा। तो वो केवल एक किसी आपसे एज में बड़े या किसी आपसे ओहदे में बड़े और किसी ऐसे इंसान अगर आपको कुछ शाबाशी दे दे या आप पे थोड़ा सा ट्रस्ट रखे, तो ऑफ कोर्स आपके अंदर भी इतना वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ऑफ आप कोर्स सब तोड़ फोड़ दे। ऑफ वो कोर्स वाली बात। ऑफ तो कोर्स ठीक है। परफेक्ट है। एनी लास्ट टिप और गाइडेंस और एनी एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स जो अभी फ़िलहाल सोच रहे हैं कि मैं आईएसबीआर जाऊँ ना जाऊँ? आई नो इनकी कुछ लास्ट डेट है 20-21 मार्च की, तो बहुत सारे बच्चे मुझे भी पूछते हैं कि सर मैं आईएसबीआर अप्लाई करूँ ना करूँ? आप क्या कहना चाहोगे बच्चों को? डेफिनेटली आपको एसबीआर अप्लाई करना चाहिए। मैं एज ए स्टूडेंट मैं तो यही बोलूंगा जो कि आपको एसबीआर लेना चाहिए, क्योंकि एसबीआर जिस तरह के आरओआई आपको जो आरओआई आपको एसबीआर में मिलेगी, वो मुझे नहीं पता किसी भी कॉलेज की इतनी अच्छी आरओआई आपको मिल सकती है। हाँ, उसकी एक कंडीशन है कि आप अगर यहाँ आके मेहनत करना चाहते हैं हाँ, तो। वो बात है। अगर आप 2 साल मेहनत कर लेंगे तो वो ये आप आगे के 20 साल आप सिंपल लाइफ सरलता से जिएंगे। अगर आप 2 साल यहाँ एंजॉयमेंट कर लेंगे तो आप अगले 20 साल संघर्ष करेंगे। सही तो बात है। वो, कूल है यार संदीप, थैंक यू सो वेरी मच। काफ़ी काफ़ी थैंक यू बड़ी सो मच जर्नी सर। रही है आपकी, एंड काफ़ी मुझे आई एम वेरी श्योर कि यार ये वीडियो बहुत सारे बच्चों को ना इंस्पिरेशन दे जाएगा। जो बच्चे आईएसबीआर को अप्लाई करना चाहते हैं, जो बच्चे ऑलरेडी किसी बी स्कूल में बैठे हुए हैं, आई एम वेरी श्योर ये वीडियो उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान करे आप और आगे बढ़ो, थैंक यू। फेडरल बैंक में आप और अपना अच्छा नाम करो। अच्छी बात ये है कि इनकी जो लेवल है वो लेवल 0 नहीं है, ये काफ़ी अच्छे लेवल पे है। एंड ही विल बी रिपोर्टिंग टू द क्लस्टर मैनेजर। क्लस्टर मैनेजर के ऊपर सीधा जोनल आता है। तो बैंक्स में कैसा होता है, क्लस्टर मैनेजर रिपोर्ट करते हैं सीधा जोनल को, जो सिटी का हेड होता है बॉम्बे वगैरह का। सो यू नो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट फ्रंट, एंड गॉड ब्लेस यू मैन, कीप किलिंग कीप किलिंग। थैंक यू संदीप, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय मैन, बाय। थैंक यू।